नमस्कार किसान साथियों, इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि साइक्लोन मोथा जो बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है ना, वो सिस्टम उड़ीसा आंध्र प्रदेश के तटीय भागों के आसपास लैंडफॉल करेगा। यानी मछलीपट्टनम के आसपास, कलिंगापट्टनम के आसपास जो आंध्र प्रदेश की उत्तरी भाग है ना, वहाँ पर उसका लैंडफॉल होगा, जो कि कल होने की संभावना है। 28 अक्टूबर को संभावना है जब लैंडफॉल करेगा, जब ये सीवियर साइक्लोन में विकसित रहेगा, यानी गंभीर चक्रवाती सिस्टम बना रहेगा और इसकी वजह से हवाएं काफ़ी तेज़ चलेगी और बरसात भी काफ़ी ज़्यादा कल आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में और साथ में दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्र है ना, वहाँ पर बहुत भारी बरसात की गतिविधियाँ रहेगी और हवाओं की स्पीड भी लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो सकती है। गस्टिंग में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं भी चल सकती है। ये संभावना है और संभावना की मैं बात कर रहा हूँ। अब मौसम देखें, मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी आपको दूं। साइक्लोन मोथा की तो जानकारी साथ साथ में देते रहेंगे। और अब मौसम पूर्वानुमान की बात करें तो आज कैसा मौसम है 27 अक्टूबर को। आज संभावना है कि पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में बरसात है। उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर, भरतपुर संभाग के कुछ भागों पर बरसात की संभावना है। कहीं पर हल्के तो कहीं पर मध्यम दर्जे के सावर आएंगे। पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बरसात है। ग्वालियर संभाग से लेकर इंदौर, धार, देवास, उज्जैन तक संभावनाएं नजर आ रही है। भोपाल संभाग तक भी संभावना है कि बरसात आएगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाका जो आगरा से लगाकर झांसी, महोबा, जालौन के आसपास हमीरपुर का इलाका है ना, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी आ सकती है, बादलबाई देखी जा सकती है। लेकिन पूर्वी इलाकों में बादलबाई के साथ में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ आज 27 अक्टूबर को हो सकती है। लेकिन एक्सट्रीम पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी जो इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी हरियाणा में भी बादल हो सकते हैं। राजस्थान के मध्य इलाकों तक बादल आ सकते हैं। उत्तरी इलाकों तक भी थोड़े बहुत बादल पहुँच सकते हैं, लेकिन बरसात की संभावना यहाँ पर नहीं है। पंजाब, हरियाणा वैसे मौसम शुष्क रहेगा। बरसात की संभावना 27 अक्टूबर को नहीं नज़र आ रही है। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी अगर कहीं कहीं पर होती है तो संभावनाएं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। वैसे पश्चिमी विक्षोभ भी है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ को ज़्यादा इन सिस्टमों से मजबूती नहीं मिल पा रही है, इन सिस्टमों से सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। एक तो डिप्रेशन अरब सागर में बना हुआ है, एक बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है साइक्लोनिक स्ट्रॉम, तो उनसे ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा। और पहाड़ों के ऊपर भी ज़्यादा बरसात और स्नोफॉल की संभावना ही नहीं है। मौसम शुष्क रहेगा 27 अक्टूबर, 28, 29 अक्टूबर को भी। लेकिन गुजरात में बरसात होती रहेगी। गुजरात के पूर्वी इलाकों से लगाकर पश्चिमी इलाकों पर दोनों भागों में बरसात, भारी से अति भारी बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में बरसात अच्छी है। कोंकण, गोवा में भी संभावनाएं ठीक है। तेलंगाना के दक्षिणी इलाकों में भारी बरसात है। उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम बरसात है। उड़ीसा में तटीय भागों पर बहुत भारी बरसात होती दिखाई देगी। अंदरूनी इलाकों में भी बरसात होगी उड़ीसा में। आंध्र प्रदेश के उत्तरी इलाकों से लेकर दक्षिणी इलाकों तक और पूर्व से पश्चिमी तक रायलसीमा में भी भारी से बहुत भारी बरसात, यानी साइक्लोन का असर यहाँ पर होना आज से शुरू हो जाएगा। और कल तो व्यापक रूप से असर आंध्र प्रदेश के ऊपर पड़ने की संभावना है। जब सिस्टम आंध्र प्रदेश से होते हुए छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ेगा, विदर्भ की तरफ बढ़ेगा, मध्य भारत की तरफ बढ़ेगा, तो मध्य भारत में भी तबाही वाला मंजर बन सकता है। लेकिन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं रहेगा। जब ये अंदर आ जाएगा, स्ट्रॉन्ग काफ़ी जल्दी कमज़ोर होगा, स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं रहेगा। और इसका कारण एक बड़ा है कि अरब सागर में डिप्रेशन बना हुआ है, वो कमज़ोर नहीं हो रहा है, वो काफ़ी दूर भी जा रहा है, धीरे धीरे भारत से दूर निकल रहा है। लेकिन बंगाल की खाड़ी वाला जो साइक्लोन बना हुआ है ना, वो तेज़ी से कह सकता हूँ कि उत्तरी आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर बरसात और तेज़ हवाएं देगा और नुकसान काफ़ी ज़्यादा करेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं दिखाई दे रही है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात नहीं है। नई पूर्वी इलाकों में भारत में बरसात की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में बरसात है। 28 अक्टूबर को संभावना ये है। बादल छाएंगे गुजरात के पूर्वी और पश्चिमी दोनों भागों में। पूर्वी राजस्थान में भी बरसात की संभावना है। और उत्तर प्रदेश के थोड़े पश्चिमी इलाकों के दक्षिणी भाग है ना, वहाँ पर बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी की गतिविधियाँ शुरू हो सकती है। बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में बरसात है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, पूर्वी मध्य प्रदेश में बरसात है। और उड़ीसा में तटीय भागों में बहुत भारी बरसात की संभावना है 28 अक्टूबर को।
और सुबह सुबह ये लैंडफॉल कर जाएगा सिस्टम। और तेलंगाना राज्य में आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, इन इलाकों में बरसात की संभावना, यानी 2-3 दिन ऐसा लग रहा है कि भारत के कई इलाकों पर भारी बरसात होती रहेगी और भारी बरसात से कई जगहों पर जनजीवन अस्त व्यस्त होगा। 29 अक्टूबर को संभावना ये है, 29 अक्टूबर को संभावना है कि गुजरात में झमाझम बरसात होने की संभावना है, भारी बरसात होने की संभावना है। जिस प्रकार की बरसात मानसून में होती है वैसी बरसात की गतिविधियां यहाँ पर होगी, तेज हवाओं के साथ में बरसात होगी। और ये जो बरसात हो रही है ये खरीफ फसल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है, लेकिन आने वाली जो रबी फसल बोने वाले हैं किसान भाई उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जा रही है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, इन इलाकों में, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी बहुत बरसात होगी। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी राजस्थान में बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। एक्सट्रीम दक्षिणी भारत में मौसम शुष्क रह सकता है। 30 अक्टूबर को संभावना ये है, 30 अक्टूबर को संभावना है कि बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी इलाकों से लगाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में, दक्षिणी राजस्थान में और गुजरात में बरसात होने की संभावना है। इन क्षेत्रों में, उड़ीसा में भी बरसात हो सकती है। संभावना के मुताबिक मैं बता रहा हूँ आपको जानकारी। और इसके तुरंत बाद ही सिस्टम विकसित होना शुरू होगा। 31 अक्टूबर को संभावना ये है, पूर्वोत्तर राज्यों में जमकर बरसात होने की संभावना है। कुछ मध्य भारत में थोड़ी बहुत बरसात गुजरात और मध्य प्रदेश में जारी रहेगी। बाकी इलाकों से बरसात धीरे धीरे कम होती जाएगी। 1 नवंबर 2025 का पूर्वानुमान ये है। और 2 नवंबर का मैं आपको दिखाऊं तो 2 नवंबर को और बरसात की संभावना, गुजरात से लगाकर उड़ीसा तक इन क्षेत्रों में बरसात होती रहेगी। और उत्तर भारत के इलाकों में ठंड बढ़ती रहेगी और प्रदूषण से राहत नहीं मिलेगी भाई साहब। दिल्ली के एनसीआर को, दिल्ली में प्रदूषण बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा और कंटिन्यू ऐसा ही चलता रहेगा। 3 नवंबर को दक्षिणी भारत में ही बरसात है और गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा, तेलंगाना, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। और 4 नवंबर को संभावना ये है कि पूरे के पूरे दक्षिणी भारत में बरसात की संभावनाएं बढ़ जाएगी। और 5 नवंबर को तो दक्षिणी भारत में तबाही वाली बरसात की गतिविधियां होने लगेगी। उत्तर भारत में मौसम शुष्क रह सकता है, यानी उत्तर भारत के जो मैदानी इलाका है वहाँ पर मौसम शुष्क रह सकता है। वहाँ पर साइक्लोन का भी असर नहीं होगा, चक्रवाती तूफान का भी असर वहाँ पर नहीं पहुँचेगा, न ही डिप्रेशन का असर पहुँचेगा। अगर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आता तो इनके वजह से फिर बरसात उत्तर भारत के क्षेत्रों में, मैदानी इलाकों में भारी बरसात होती। हाँ, बहुत बड़े यूट्यूबर हैं वो बता रहे थे कि मैदानी इलाकों में भी बरसात होगी, तो मैदानी इलाकों में बरसात की संभावना नहीं है, थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। जिसमें मैं बताऊं तो आज 27 और 28, 29 अक्टूबर के दौरान ऐसा लग रहा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का क्षेत्र, उत्तरी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भागों में बरसात की संभावना है। यहाँ पर संभावना रहेगी। लेकिन बाकी जो उत्तर भारत का मैदानी इलाका है ना, वहाँ पर मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बादल जरूर छा सकते हैं और बरसात की संभावनाएं बहुत ही कम नजर आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए।